गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में। आज करेंगे हम ग्रहण के बारे में और इसके साथ ही जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है, वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, चार जो मेन हैं, उनके बारे में हम आज करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी और हमारी अगर पिछली क्लास का हम लोग रिवाइज करें तो हमने उसमें जो है वो कैसे जो है वो डेट कैलकुलेट की जाती है, कैसे जो है वो डेट कैलकुलेट किया जाता है, उसके साथ ही टाइम का हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं भेजना भूल गई, उससे जो आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए थे वो मैं भेजना भूल गई, बट आज मैं भेजूंगी यहाँ से, ठीक है। आज मेरे को घर जाके ऐसे भूल जाते हैं, बट यहाँ से मैं अभी जो है वो भेज दूंगी आप लोगों को, तो देख लेना, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन बस आपने बस देखना ही है आप लोग, जस्ट कि हाँ ठीक है आप लोगों को समझ आ गया। वैसे तो ठीक है, जब हम लोग ये देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, तब हमें समझ आती है कि हमें जो टॉपिक समझ आया अच्छे से कि नहीं आया, ठीक है। तो उसके बाद ही आप लोगों को भी क्लियर हो पाएगा कि जो हम लोग कर रहे थे क्या वो हमें समझ आ पाया है या नहीं आ पाया, ठीक है। तो अगर हम ऐसे हल्का सा रिवाइज करें तो हमारी जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो कितने देशांतर पे होती है? 180 डिग्री, ठीक है। 180 जो है ग्रीनविच लाइन के जो एकदम अपोजिट जो है वो हमारी कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो क्या करती है? डेट को डिसाइड करती है, डे को डिसाइड करती है। जैसे आपको जो डे चेंज करना है, ठीक है, तो वो उसके बारे में आप लोग कहाँ से जो है वो कौन सा जो पॉइंट है जहाँ से हमारे जो वो डेट यहाँ पे जो डिसाइड की जाएगी, तो वो हमारा है इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे वो नाम ही बता रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमने देखा कि जैसे हम लोग जो है एक तो आप लोगों का जो है वो एक थोड़ा जो कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को, वो उसमें हो रहा था कि हमारे जो अर्थ वाले हैं, ठीक है। तो अभी इतना था कि आप लोगों का जो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन की बात करूं, मैं अभी अपनी पृथ्वी की बात नहीं कर रही हूँ, पृथ्वी के गोलार्ध अलग वो, ठीक है, गोलार्ध का आपने अलग याद रखना कि हमारी जो पृथ्वी है वो मतलब एक आप लोग का ईस्टर्न जो है हमारा पूर्वी गोलार्ध था, एक हमारा जो है उसमें वो था पश्चिमी गोलार्ध था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गोलार्ध की बात नहीं करें, डायरेक्शन आप लोगों की जो है वो सन के रिगार्डिंग होती है, ठीक है। जहां से हमारा सन है मैं उसकी बात करें तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं जो है जैसे हमने यहाँ पे उस दिन भी मानता कि जो हमारी ट्यूब लाइट है वो हम लोग यहाँ पे सन मान ले और यहाँ पे मान लो मैं इसको पृथ्वी मान लेती जो मेरी अंगूठी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे जो है अर्थ रोटेट करी तो हमारे जैसे हमने पहले जो माना था कि अगर हमारी जो मान लो शुरू के पॉइंट में ये मानते हो कि हमारी जो ये है जो ग्रीनविच लाइन है ये हमारी यहाँ वाली, इसके अपोजिट हमारे पीछे वो क्या होगी? इंटरनेशनल डेट लाइन होगी, ठीक है। तो उसमें हमने इस तरह से देखा था कि ईस्ट में जो टाइम है वो आगे चलता है और वेस्ट में जो टाइम है वो पीछे चलता है, ठीक है, ये हमने याद रखना है। तो उसमें हमने इस तरह से पॉजिटिव इस साइड को बनाए थे और नेगेटिव साइड को बनाए थे। और अब हमारी जो है अर्थ ने रोटेट किया तो अब उसका जो वेस्ट वाला जो रीजन था, अर्थ का जो वेस्ट का जो रीजन था वो ईस्ट की तरफ चला गया और उसका जो वी समझ लो ना, उस दिन भी आप लोगों को बताया था गोलार्ध में, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं ये कभी बोल रही हूँ कि ईस्ट में जो टाइम है वो आगे चलता है, जब मैं वेस्ट से ईस्ट की बात कर रही हूँ कि हम लोग वेस्ट से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो, जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो घट जाता है, ठीक है। उसमें हमारा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, बट वो हमारा गोलार्ध की बात है और दूसरी हमारी यहाँ पे डायरेक्शन की बात है, उसके साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी भी समझ आ रही है? थोड़ा अभी ऐसे लग रहा है, सच सच बोल लो, अभी भी थोड़ा ऐसा लग रहा है। उसने लगाई नहीं थी क्लास और आपने लगाई थी, आपका नाम क्या है? ओके विपिन, आपने लगाई थी। अभी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन देख के समझ आएगी अभी, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पे छोड़ दो। तो इस तरह से हमारे जो है वो देशांतर में या कैसे जो है वो डेट लाइन जो है आप लोगों की डिसाइड करती है डेट को, वो हमने देखा था, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम लोग अर्थ की जो है हमारे जो अंतरिक्ष की, वैसे अर्थ या जो भी है उससे जो अदर हमारे जो ग्रह थे उनके बारे में हमने देखा। तो उसके साथ ही हम लोग थोड़ा जो ग्रहण वाला हल्का सा, ठीक है, ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, हल्का सा जो ग्रहण के बारे में है उसके बारे में करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रहण, एक्लिप्स जिसको बोलते हैं ग्रहण, एक्लिप्स। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, उसके बाद हम लोग एटमॉस्फेयर की लेयर तक कर लेंगे आज, ठीक है। तो जो आप लोगों का जो ग्रहण है वो तो हमने सबने सुना है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की ऐसा कुछ अभी आने वाला है, ऐसा वैसा, ठीक है, ये सारा सब कुछ हमने सुना है। बट ग्रहण के टाइम में आप लोगों का जो है, ठीक है, कि हमने इस तरह से सुना है कि हाँ चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो वो इस तरह से काला हो जाता है, इस तरह से। बट होता क्या है, जैसे आप लोगों को जो क्वेश्चन मतलब थोड़ा इसका जो आप लोगों का साइंटिफिक उसमें देखते हैं कि मेनली होता क्या है आप लोगों का, मतलब जैसे ये नहीं हो कि आप लोगों का राहु आ जाएगा, कैसे जो हमने अपने जो हमारे मिस है उनसे उनको छोड़ के अभी हम लोग यहाँ पे इसका जो साइंटिफिक मैथड जो लॉजिक है इसके पीछे वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रहण हमारा है क्या? जब हमारे जो तीन जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक हमारा यहाँ पे है सन,
और एक हमारी है अर्थ, और तीसरा हमारा यहाँ पे है चंद्रमा, ठीक है, जो मून है। जब ये तीनों हमारे जो है एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, वैसे जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो मूव करती है, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो है मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सब अपने अपने उसमें जो है, जैसे अर्थ जो, जैसे हम लोग इसको सन मान लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं हल्का सा, ये हमारे यहाँ पे सन है, और जो इस तरह से इसका जो ऑर्बिट है, जिसमें क्या कर रही है हमारी जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। और जो है, जो हमारा मून है, ये हमारी होगी अर्थ, और जो मून है ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो है मून मान, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मून है। तो वैसे तो क्या होता है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऐसे मूव करती है, और जो मून है वो क्या कर रहा है, अर्थ के, चंद्रमा जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। बट आप लोगों का जो है, जैसे अभी आप लोगों के सब एक दूसरे के मतलब ऐसा, तो एक मतलब जैसे अभी ये घूम तो रहे ही हैं आप लोग के, ठीक है। तो आप लोगों का ऐसा टाइम भी आएगा कि क्या होगा आप लोगों का, जब तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन में आएंगे। जैसे मैंने अभी बनाई है, तो मैंने एक ऐसे कि हम लोग जैसे ग्रहण की बात करें, तो आप लोग हर बार थोड़ी ऐसे हो कि आप लोगों की जो है इस तरह से मून भी उसी टाइम एकदम सीधी, मतलब एक सीधी लाइन में होगा, और आप लोगों का जो है वो अर्थ भी एकदम सीधी लाइन में। आप लोगों का ऐसा तो हर बार इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कभी आप लोगों का जो मून इस तरह से यहाँ जैसे आ जाएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, कभी आप लोगों की अर्थ यहाँ पे होगी, इस तरह से आप लोगों की जो है वो उनकी जो ये पोजीशन है वो आप लोगों की चेंज होती रहेगी। बट जब हमारा ये होना है, जब चंद्र जो ग्रहण की हम लोग बात करें, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी ये तीनों हमारी जो सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा, ये क्या करते हैं, तीनों जो है एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें से कोई, या तो हमारा जो है मून यहाँ पे उसमें जो है वो उसमें जो है अंधकार जैसा हो जाता है, अंधेरा हो जाएगा, या तो हमारे जो ये है, जो सन है, वहां पे हमें लगेगा कि मतलब ठीक है कि वो वहां पे जो है वो काला काला हमें दिखेगा। मीन जब आप लोग के इसमें जो है अंधेरा हो जाएगा, जब उसके लिए पहली कंडीशन ये कि तीनों आप लोग की क्या होनी चाहिए, एक सीधी लाइन में आनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे जो ये पिंड है ये क्या हो जाएंगे, अंधकारमय हो जाएंगे, ठीक है। वही हमारे यहाँ पे जो है ग्रहण कहलाता है। तो जो ग्रहण है हमारे दो सुने हमने, ठीक है, एक चंद्र ग्रहण सुना है, एक हमने जो है वो सूर्य ग्रहण सुना है। तो यही हम लोग आज देखेंगे कि इसमें जो है क्या डिफरेंस है दोनों का, चंद्र ग्रहण के टाइम कौन बीच में आ जाता है और सूर्य ग्रहण के बीच में कौन बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि ग्रहण आप लोग कब होता है और क्यों होता है, किसके कारण होता है, ठीक है। तो जब ग्रहण की हम लोग ऐसे लिख लो आपकी, जब हमारे जो सूर्य ग्रहण है क्या आप लोगों का, जब हमारी जो अर्थ है और सन एंड जो हमारा मून है वो एक सीधी रेखा में आ जाए, सीधी की इस तरह से होता होगा, सीधी रेखा में आ जाए, तो वो हमारा ग्रहण होता है, जिससे वो जो है हमारे जो पिंड है वो उस अंधकार में हो जाता है, ठीक है। सीधी रेखा में आ जाए तो वो हमारा होता है ग्रहण, ठीक है। तो जो ग्रहण है वो हमारे यहाँ पे दो टाइप के हैं, दो टाइप के ग्रहण की हम लोग बात करेंगे। एक होगा हमारा सूर्य ग्रहण, और दूसरा हमारा है यहाँ पे चंद्र ग्रहण, जिसको हम लोग बोलते हैं सन एक्लिप्स, और इसको बोलते हैं हम लोग मून एक्लिप्स, ठीक है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो जब क्या होगा, सूर्य ग्रहण में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे जैसे इसमें क्या होगा, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो पहले चलो लिख ही लेते हैं, इसके बाद जो पॉइंट है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए
तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे सूर्य ग्रहण होगा। तो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, जो चंद्रमा है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो है वो सन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। जो सन अपना जो है जैसे सेंटर में ही है वो यहाँ पे खड़ा है आप लोगों का, और जो पृथ्वी है वो इस तरह से यहाँ पे थी, ठीक है। जैसे ये इसका ऑर्बिट था और पृथ्वी हमारी यहाँ पे थी पृथ्वी, ठीक है। उसको मैं ऐसे इससे दिखाती हूँ, ब्लू से दिखाती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मून है वो बीच में आ जाएगा। जैसे अब मून भी क्या कहता है, वो क्या कहता है अर्थ के अराउंड मूव करेगा। तो आप लोगों का एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जैसे जिस साइड को आप लोगों का सन है उसी साइड क्या होगा, आप लोगों का मून भी आ जाएगा। जब आप लोगों का मून यहाँ पे आ जाएगा तो जिससे हमारे क्या होगा, जैसे हमें जो है अर्थ से ये दिखेगा कि जो सूर्य है वो ऐसे काला काला सा दिखेगा, ठीक है। हमारे पृथ्वी के उस पार्ट में भी क्या होगा, जहां जैसे अभी हमें पता है कि हमारा, जैसे मैं इसको बना देती हूँ यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा ऐसे बीच में आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। जब हमारे यहाँ पे बीच में चंद्रमा आ गया तो हमें पृथ्वी से क्या दिखेगा, हमारे ऐसे पूरी की पूरी पृथ्वी में एक साथ ही हमारा जो सूर्य ग्रहण नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा ना, जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है, जब आपका आज का जो काफी उसमें होता है सूर्य ग्रहण, तो आपने इस से बताया होगा कि हाँ जो है महाराष्ट्र में उस मतलब अभी उसकी टाइमिंग अलग है और जो हमारे हिमाचल है वहां पे अलग है। तो हमारे जो डिफरेंट जो लोकेशन है अर्थ में, वहां पे जो ग्रहण होता है वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी मूव कर रही है, ठीक है। तो आप लोग कब जो है कौन सा पार्ट जो है वो उसके मतलब बीच में आ जाए, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। तो इसमें होता है कि आप लोग मेनली आपने यही याद रखना है कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो हमारा कौन बीच में आ जाएगा, चंद्रमा हमारा बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, अर्थ के उस जो भी जगह है वहां से हमें क्या रहेगा कि उसमें अंधेरा तो दिखाया मतलब होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे जो जैसा अंधेरा तो हम लोग टोटली नहीं बोलेंगे, वहां पे इस तरह से पूरा अंधेरा तो नहीं हो जाता आप लोगों का, बट हमें वहां पे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। आपने ये देखा ही होगा आपने सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो उसमें इस तरह से ही होता है आप लोगों की क्या होगा, पर आप लोगों के सूर्य ग्रहण के बहुत सारे टाइप होते हैं। आप लोगों का होता है पूर्ण, ठीक है, पूरी तरह हमारे अगर जब जो है पूरी तरह से हमारे जो अर्थ का जो भी है, जैसे हमें जो सन है वो पूरी तरह से वहां पे क्या दिखे, एकदम ब्लैक ब्लैक ही दिखे, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे पूरी तरह से हमारा सूर्य ग्रहण होगा। एक हमारा इस तरह से होगा कि हमें क्या दिखेगा, सन का एक रिंग रिंग दिखेगी, ठीक है। तो वो हमारा अलग होता है। एक में हमें क्या दिखेगा, एक हल्के से पार्ट में यहाँ जैसे में हमें जो है वो अंधेरा दिखेगा, सन जैसे सूर्य है उसके एक पोर्शन में ही हमें क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, ठीक है। तो हमारा जो सूर्य ग्रहण होता है वो भी हमारा डिफरेंट टाइप का होता है, बस इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सूर्य ग्रहण में मेनली होता क्या है, उसमें हमारा चंद्रमा बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो है जो भी हमारा जो पर्टिकुलर ये है, चाहे वो यहाँ पे सन की बात है तो उसमें अंधेरा दिखाई, मतलब हमें जो है पृथ्वी से वो ऐसे अंधेरा दिखाई पड़ता है। और उस पार्ट में भी क्या होता है, जब सन की जो है वो रेज नहीं पड़ेगी, किरणें नहीं पड़ेगी आप लोगों की, तो वहां पे भी हमें थोड़ा मतलब दिन की मतलब ऐसा अंधेरा अंधेरा सही लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है सूर्य ग्रहण में। और ठीक है, ये हो गया कि आप लोगों का इसमें क्या होगा कि हमें चंद्रमा की उस टाइम जो है वही हमें जो वो उस दिन दिखता है, तो हमें वो चंद्रमा की वो परछाई जैसी दिखेगी, जो मतलब सन की बजाय हमें जो है जैसे जो अंधेरा जैसा होगा उसमें भी सिर्फ चंद्रमा की हल्की सी परछाई वही होगी, आप लोग की वही दिखेगी। तो ये हमारा होता है सूर्य ग्रहण में। अब दूसरी साइड हमारा यहाँ पे है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा को जो है ग्रहण लग जाएगा, ठीक है। चंद्रमा को मतलब यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आए, चंद्रमा के बीच में आती है, तो हमारा होता है चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होगा, पृथ्वी यहाँ पे बीच में आ जाएगी। तो ये तो आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे
ये आप लोगों को मोस्टली जो है बहुत से आप लोगों के चंद्र ग्रहण आप लोगों को बहुत मतलब चंद्रमा आप लोगों के जो चंद्र ग्रहण है वो आप लोगों का मतलब बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सूर्य ग्रहण, ठीक है। और मेनली हमारा जो ये होता है चंद्र ग्रहण वो कब होता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत रिपीटेड है, ठीक है, कि हमारा जो चंद्र ग्रहण होता है वो मुख्यतः या जो है सामान्य तौर पे कब होता है। ऐसा नहीं कि हर पूर्णिमा को ही आप लोगों को क्या होगा चंद्र ग्रहण होगा, बट आपने कुछ कुछ जो है जैसे अगर एकदम उस तरह से कुछ कंडीशन बन पाते हैं जैसे ये वाले आप लोगों को बताया कि सर सीधी रेखा, तो आप लोगों का क्या होगा उस टाइम हमारे क्या होगा चंद्र ग्रहण होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि चंद्र ग्रहण आप लोगों को कब देखा जाता है, सामान्य तौर पे कब होता है आप लोगों का पूर्णिमा, जब पूर्णिमा होती है तो उसी टाइम हमारे क्या होता है चंद्र ग्रहण भी होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण सामान्य तौर पर सामान्यतः या तो फिर सामान्यतः पूर्णिमा के दिन, ऐसा नहीं कि हर पूर्णिमा को होगा बट कुछ कुछ पूर्णिमा आप लोगों की जहाँ पे इस तरह से कंडीशन बन पाए वहां पे, तो आप लोगों का पूर्णिमा की ऐसा कि आप लोगों की हर पूर्णिमा को होगा, बट जितने भी आप लोगों के चंद्र ग्रहण होंगे वो पूर्णिमा के ही दिन होंगे, ठीक है। सामान्यतः पूर्णिमा के दिन देखा जाता है, देखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ठीक है, उसमें जो लाइट हमें दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है, सन की वजह से ही दिखती है। जब क्या होगा, जब सन और जो है जो भी हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो आप लोगों का उस दिन क्या होगा, उस पार्ट में चंद्रमा ऐसे अंधेरा अंधेरा सा पूरे का पूरा जो चंद्रमा है वो हमें काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से हमारा चंद्रमा है जैसे हमने सूर्य ग्रहण में देखा कि उस दिन क्या होगा, हमारा जो चंद्रमा होगा वो भी या तो पूरी तरह से मतलब पूरा ही वो नहीं दिखेगा, या तो आप लोगों का पार्शियली वो दिखेगा जैसे हमने उसमें देखा सूर्य ग्रहण में कि वो हल्का सा दिखेगा, या आप लोगों का जो है एक हल्के से उसमें ही कॉर्नर में ही हमें जो है वो दिखेगा कि वहां पे अंधेरा छाया हुआ है चंद्रमा के, ठीक है। तो उस तरह से जो चंद्र ग्रहण है वो भी हमारे यहाँ पे 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बस आपने ये याद रखना कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है और सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आता है, ओके। और इसमें इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है कि ये कब देखा जाता है, आप लोगों का मेनली जो हमारा होता है वो पूर्णिमा के दिन ही हमारा जो है वो चंद्र ग्रहण देखा जाता है, ओके। ये हो गया इनके बारे में। तो इसमें हमें चंद्रमा नहीं दिखेंगे, वो काले दिखेंगे, इसमें जो है सूर्य यहाँ पे जो है वो काला दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अगला जो हमारा टॉपिक है आप उस पर करते हैं, ठीक है, इतना ही करेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके। तो ये देख लो, आप लोगों को भी बता देती हूँ। और इसमें क्या होगा, हमारा एक चंद्र ग्रहण और दूसरा सॉरी एक हमारा सूर्य ग्रहण और यहाँ पे हमारा चंद्र ग्रहण है। जब क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सन जो यहाँ पे क्या होगा इस वाले में जो सूर्य ग्रहण है इसमें क्या होगा, यहाँ पे बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमें अर्थ से दिखने को ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा जो है जो सूर्य पे ग्रहण लग जाएगा, वो हमें अर्थ से देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो ऐसा कुछ नहीं कि वो उसमें अंधेरा, बस अर्थ से हमें देखने में, पृथ्वी से देखने में ऐसा लग रहा है हमें कि हाँ ये वाला जो है वो सूर्य सर से जो है वो अंधकारमय हो गया, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे बीच में कौन आ गया, यहाँ पे चंद्रमा बीच में आ गया, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा सूर्य ग्रहण के बीच में, ठीक है। और दूसरे इसके अपोजिट क्या होगा, पृथ्वी और उसके बीच में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सॉरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएंगे, चंद्र ग्रहण के टाइम पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में इस वाले में पृथ्वी बीच में आ जाएगी, जिससे वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है सन की लाइट जो है वो चंद्रमा पे नहीं गिर पाएगी, जिस वजह से हमें वो काला दिखाई पड़ेगा, ओके। तो ये थे हमारे दो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करते हैं। अब हम करेंगे जो हमारे वातावरण है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अब अर्थ के बाहर जैसे हम लोग देखते हैं, आपने सुना ही होगा कि पर्यावरण या वायुमंडल, ठीक है, इस तरह से आपने चीजें सुनी होगी। तो आप लोग का इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो आप लोग की जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें जो कितनी गैसेस किस तरह से है,
उसमें कौन सी लेयर में क्या होता है, इस तरह के फिनोमिना आप लोग को जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि हमारा क्षोभमंडल में क्या जो ये घटना है जो हम लोग ये देखते हैं क्लाउड जो या जो ये होती है बारिश होती है, बादल बनते हैं, वो कौन से हमारे मंडल तक होते हैं, ठीक है, कौन सी लेयर तक बनते हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में, ठीक है। जो वातावरण की जो हमारा वायुमंडल है उसकी परतों के बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। अर्थ का जैसा हमें पता है कि हमारा जो ये है अर्थ है, उससे बाहर जो हमारी जो गैसेस का जो भी इस तरह से जो ये बनी है लेयर बनी है, वो आपको यहाँ पे क्या होगी, टोटली हमारा वो एटमॉस्फेयर होगा, मिलिए उसमें क्या है हमारी जो गैसेस ही है मिलती, ओके। जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा जो यहाँ पे वेरिएशन होगी टेम्परेचर की होगी कि वहां तक जो है इतना टेम्परेचर इस तरह से वेरी करेगा, या पर्टिकुलर जो ये होंगे एलिमेंट्स वो वहां पे होंगे, ठीक है। इस तरह से चीजें हमारी उसमें होंगी। तो अब हमारे टॉपिक है वो है वायुमंडल। तो अगर हम ऐसी बात करें कि हमारा जो ये वायुमंडल है उसमें गैसेस की जो ये है कंपोजिशन जो है, कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में है, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे ही आप लोग एक पाई चार्ट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आप लोग टोटल जो है वो 100 का है। तो इसमें हमारे क्या है 78% हमारी जो है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारी है। 98% हमारे जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां पे 78% क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है। और बाकी जो हमारा है 21% जो गैस हम लोग लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, वो हमारी है यहाँ पे 21%। तो टोटल हम लोग यहाँ पे ऐसे 100 निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल 100 से हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, वैसे टोटल 100 हो गया क्या, एक रह गया, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे 21% जो है ऑक्सीजन। अब जो रेस्ट हम लोग 1% की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, ठीक है। तो हमारा जो रेस्ट यहाँ पे बचा उसमें जो हमारा आता है उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो हमारा 0.09 जो है इसमें आर्गन आता है, और रेस्ट 0.04 वो हमारी आते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारी ये गैसेज है अदर। आर्गन हमारे यहाँ पे है 0.9, ठीक है। वो हमारे यहाँ पे आया 0.93 आर्गन, ओके। और इसी में हमारे जैसा भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 1% है, ठीक है, उसमें भी हमारे भी थोड़ी सी कसर बची हुई 0.04 जिसमें 5 की, मतलब उसमें भी हमारे अदर भी है, ठीक है। बट इसमें 0.04 हमारे पास क्या है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज आपने सुना होगा, ठीक है। या हमें क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, ये भी हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि निम्न में से कौन कौन सी जो गैसेज है वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको याद करने का हमारे पास यहाँ पे एक ये भी ट्रिक वो भी बताती हूँ आप लोगों को। ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक हमारे पास है मीना का जलवा, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने याद करना है इसको। तो यहाँ से कैसे हमारी जो गैसेज निकलेगी अब इनको देखते हैं। मीना का जलवा, ओके। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो मीना का मी है वहां से हमारी निकलती है मीथेन, ठीक है। उसमें हमारी मीथेन भी आती है। और ना से हमारे यहाँ पे आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये आप लोग को आता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी में हमारा जो अगला है का, वो हमारा आता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
और इसी में हमारा लास्ट शब्द है जलवार, ठीक है। उसमें हमारे क्या होंगे, जल के जो जल वाष्प जो हमारे हैं वाटर वेपर, वो हमारे लास्ट में आते हैं। 4 इसमें हमारी मेनली होती है, ठीक है। तो एक होगी हमारी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से जो जलवा हमारे पास है यहाँ पे, उससे हमारा निकलता है यहाँ पे जल वाष्प या वाटर वेपर WH2O, ठीक है। जल वाष्प या वाटर वेपर, जल वाष्प वाटर वेपर जो होते हैं वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। तो ये हमारे मेनली, इसमें अदर भी है अभी, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे जो है अभी 97 के अराउंड हुआ अभी भी, ठीक है। 1% में अभी भी क्या हुआ हमारा 97% हुआ, जो हमारे यहाँ पे होना है 1%। तो उसमें अदर बहुत सारी गैसेस भी आती है, बट उनके बारे में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ही हमें काफी है, ओके। तो इसमें हमारे जो टोटल हमारे जो 100% अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे हम लोग गैसेस की बात करते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे मेनली हमारी गैसेस ही है, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या 98% हमारे पास नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और रेस्ट हमारा जो 1% है उसमें हमारे 0.93 हमारा आर्गन है, 0.04 हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसमें हमारे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, 4 ये आए उसमें, ओके। तो ये 4 भी अपने आप में अलग से इंपॉर्टेंट है और अपने आप में पूरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो ये लिख भी लिया आप लोगों ने, ओके। तो अब नेक्स्ट करते हैं हमारी जो लेयर है एटमॉस्फेयर में। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक बराबर नहीं है, ठीक है। वो हमारा इक्वल नहीं है टोटली, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो उसमें एक बराबर ही नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऊपर कुछ और होगा, थोड़ा ऊपर और कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है आप लोगों का टेम्परेचर की टर्म में भी, और डिफरेंट जो यहाँ पे एलिमेंट्स है या गैसेज है उनकी टर्म में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर में, ठीक है। तो हम उनको देखते हैं। वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें, एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर। तो इसको अगर हम बात करें इंग्लिश में, इसको लर्न करने की हमारे पास एक हल्की सी ऐसे ट्रिक है, जो शुरू इनके जो वर्ड्स हैं उन्हीं से हमारा थोड़ा कि शुरू में क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी तो हमें याद करना ही पड़ेगा कि इस तरह से क्या क्या हमारा है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को थोड़ा इमेजिन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारी पहले जो गैसेज थी वो हमारे जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ के एकदम ही जो इधर उधर जो गैसेज है हमने उनकी बात की अभी, ठीक है। जो हमने बात की 100% की नाइट्रोजन इतनी है, वैसी है, ठीक है। वो हमारे एकदम जो हमारे साथ ही जो एटमॉस्फेयर जैसे 8 किलोमीटर के अराउंड ही अर्थ का जैसे जो ये है क्रस्ट है, उसके साथ ही जो 8-10 किलोमीटर तक जो इस तरह से है, ठीक है, हमने उसमें जो है गैसेस की बात करी। अब उससे बाहर भी हमारे जो है पूरा एटमॉस्फेयर वहां पे बहुत डिफरेंट है। कुछ हमारे जो लेयर्स हैं वहां पे सैटेलाइट्स जो है वो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और कुछ हमारी जो लेयर है वहां से हमारे जो रेडियो कम्युनिकेशन है वहां से वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। जो सैटेलाइट का अर्थ के साथ मतलब ये होता है कम्युनिकेशन, वो उन लेयर में होता है, ठीक है। और कुछ हमारी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो जहाज है वो आप लोगों के जो है उसी लेयर में चलेंगे, ठीक है। तो जैसे वो जब आप लोगों का जैसे उसको हम देखेंगे कि वहां पे हम लोग क्यों बात करें यहाँ पे कि जो हमारी इस तरह से जो जेट प्लेन्स हैं वो आप लोगों के उसी में चलते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग देखें तो इस तरह से हमारा जो वायुमंडल है उसमें 4 परतें मिली, 5 है आप लोगों की, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को 4 ही बताया है, तो आप लोग को इस तरह से तो नहीं आएगा कि 4 परतें कौन है, ठीक है। ऐसा तो नहीं, इतनी इजी तो नहीं है आप लोगों का, बट हो गया तो चलो ठीक है, इस तरह से भी आए। वैसे आप लोगों की जो है 5 में इस तरह से डिवाइड किया गया है, क्योंकि वहां पे जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 5 में अलग अलग है, तो उनको देखते हैं, ठीक है। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है तस्मीटे, ठीक है। ऐसी ट्रिक अब है कि आप लोग समझ लो, जैसे आप लोगों को लग रहा है तस्मीटे, तो टी से हमारे यहाँ पे बनता है ट्रोपोस्फियर। पहली जो हमारे पास यहाँ निकलती है टी से वो हमारे यहाँ पे है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। सबसे जो नीचे से हम लोग बात करें कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मान लो ये हमारी यहाँ पे अर्थ है, तो इसमें जो यहाँ से, ठीक है, जो फर्स्ट जो लेयर यहाँ पे स्टार्ट होंगी वो हमारी आएगी ट्रोपोस्फियर। तो वो उसकी अगर हम बात करें जो रेंज है इसकी, तो वो हमारी है 8 से लेके 18 किलोमीटर।
तो 8 से 18 क्यों बोल रही हूँ मैं? 8 हमारा जैसे पोल में हम लोग देखते हैं कि पोल जो रीजन है वो एकदम ऊपर ऊपर होता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी ऊंचाई ज्यादा है आप लोगों की, तो वहां पे आप लोगों की जो लेयर होगी ये वाली ट्रोपोस्फियर की, वो होगी हमारे 8 किलोमीटर तक इसकी हाइट जाएगी। और दूसरा हमारा जो इक्वेटर और जो अदर रीजन है वह ये जाएगी 18 किलोमीटर तक, ठीक है, जो हाइट है ये वाली ये इस तरह से जाएगी। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो हमारी यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में, इस तरह से लिखूंगी तो सारा कंपैरेटिव भी हमारे साथ मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ही देखो लिखती हूँ, एक ही लाइन में आ जाए ताकि हमारे सारे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभमंडल भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, इसका हिंदी में नेम है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। ये हुआ हमारा सबसे पहला, और उससे अगले वाला पहले ऐसे लिख देते हैं कि कौन कौन से हमारे हैं, ठीक है। उससे अगला हमारे यहाँ पे आया एस, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको बोलते हैं समतापमंडल, समतापमंडल। और उससे भी जो आगे वाला हमारे पास है वो हमारे पास है यहाँ पे एम से निकलता है हमारा मीजोस्फियर, 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 जिसको बोलते हैं मध्यमंडल, मध्यमंडल। और उससे अगली जो हमारे पास यहाँ पे लेयर है वो हमारे पास है यहाँ पे थर्मोस्फियर, तापमंडल इसको बोलते हैं। थर्मो का मतलब कि टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे तापमंडल। तापमंडल या थर्मोस्फियर, ये थोड़ा इधर हो गया थोड़ा सा, थर्मोस्फियर। और उससे अगले वाला जो हमारा आया, ठीक है, वो हमारा आया मतलब इससे बाहर जो लास्ट ही होगा फिर हमारा ई से हमारा निकलेगा वो एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर मतलब एक्सो का मतलब है बाह्य मंडल, एक्सोस्फियर। उससे बाहर हमने इस तरह से नहीं किया फिर, ठीक है, यहाँ तक ही हमारी हुई है एक्सोस्फियर। सारा का सारा जो छोड़ दिए गए वो एक्सोस्फियर के लिए छोड़ दिया गया है। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, तो ये हमारे हुए 5 लेयर एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अब इनकी हाइट की, ठीक है। तो अर्थ से जैसे पहले की बात की, जो आप उनका क्षोभमंडल होगा वो अर्थ से जो है, जैसे इस तरह से बात की कि ये हमारी जो है वो अर्थ है, ठीक है, उससे जो है एक जो है 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक हमारी कौन सी लेयर आई, ट्रोपोस्फियर आई। उससे अगली हमारी जो आई से ऊपर वो स्ट्रेटोस्फियर आई। उससे अगली हमारे यहाँ पे आई मीडियोस्फियर। उससे अगली हमारे यहाँ पे थर्मोस्फियर। उससे बाहर जो छोड़ा गया वो एक्सोस्फियर को बोला गया, ठीक है। ये इस तरह से है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा मतलब यहाँ पे हाइट को बराबर किया गया है, मतलब यहाँ पे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्टिकुलर जो है लेयर तक वो इस तरह से है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वो किस तरह से है। अब यहाँ पे इनके पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हाइट की हम बात करेंगे। आपको इस तरह से आता है कि हमारा जो क्षोभमंडल है वो कहाँ से कितने किलोमीटर तक हमारा हुआ है, ठीक है, 8 से लेके 18 किलोमीटर। तो सबसे पहले साथ साथ में लिखेंगे 8 to 18 किलोमीटर जो है हमारा ये है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उससे अगले वाला जो मंडल है हमारा वो है 50 किलोमीटर तक, मतलब 18 से ऊपर किस तरह से जाओगे आप, तो ये 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जो है हमारा वो है समताप मंडल। और उससे अगले वाला जो है हमारा वो है 18 किलोमीटर तक। और उससे अगले वाला हमारा है यहाँ पे 513 किलोमीटर। और बाकी तो फिर अब ऐसे छोड़ दिए गए हैं, ठीक है, कि बाकी जो होगा 960 से ऊपर वो हमारा होगा फिर ये हमारा इतने तक जाएगा हमारा एक्सोस्फीयर और बाह्य मंडल, ठीक है। ये होगी इनकी हाइट की बात, हाइट।
कि जो हमारा इसकी जो हाइट है सौरमंडल की वो इतनी है, और इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, और इसकी हाइट जो वो इतनी है, और इसकी हाइट इतनी होगी। ये हाइट के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया इनके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है यहाँ पे, तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सौरमंडल है, जितने भी हम लोग ऐसे समझ जो हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है, कोहरा बढ़ रहा है आप लोग का, ठीक है, ये सारी की सारी फिल्में पूरे आकाश में नहीं होंगी, आप लोग पूरी की पूरी सब लेयर में नहीं होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि हमारे जो भी बादल बनते हैं वो आप लोग के उनकी जो है ये 18 किलोमीटर तक ही मिलनी है। आप लोग के जो बादल हैं वो आप लोग के जो है वो 18 किलोमीटर तक ही हैं। आप लोग कुछ हालांकि उससे ऊपर नहीं होंगे, बट जो मेनली हमारे जो बारिश के लिए हल्के हल्के होंगे आप लोग के, ठीक है। बट जो आप लोग के हैवी जो क्लाउड्स हैं आप लोग के 18 किलोमीटर तक ही है आप लोग के, ठीक है। इसी वजह से जो भी हमारी जो मौसमी जो घटनाएं होती है, जैसे बारिश पड़ रही है, ठीक है, ये सारी जो घटनाएं होंगी वो आप लोग की इसी मंडल तक होंगी, उससे ऊपर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमारे सबसे क्वेश्चन आता है कि जो हमारी जो ये है बारिश पड़ना या जो भी हमारी मौसमी जो घटनाएं हैं वो कौन से मंडल तक होती है, कौन सी लेयर तक होती है, कौन सी परत तक होती है, तो वो हमारा कौन सा हुआ, क्षोभमंडल, ठीक है। हमारी जो ये वेदर फिनोमिना है, मौसमी जो घटनाएं हैं वो यहाँ तक ही होती है। मौसमी घटनाएं, वेदर फिनोमिना जो है हमारे, चाहे वो बारिश पड़ रही है, बादल जो भी हमारे हैं यहाँ पे, कोहरा जो भी टोटल है हमारा, ठीक है, वो हमारा जो टोटली हमें डस्ट दिखेगी वो हमारे 18 किलोमीटर तक ही दिखेगी, क्षोभमंडल तक ही दिखेगी। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी इसमें डिक्रीज होता है, ठीक है। जितने हम लोग ऊपर जाएंगे थोड़ी देर क्या रहेगा इसमें टेम्परेचर डिक्रीज, जितने 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 1 किलोमीटर में उतना क्या होगा, टेम्परेचर आप लोग जैसे ऊपर क्या करेगा, आप लोग टेम्परेचर इसमें डिक्रीज करता जाएगा, हर 1 किलोमीटर में टेम्परेचर भी डिक्रीज करता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज, जो तापमान है वो इसमें घटता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, तापमान घटता जाएगा, तापमान घटेगा ऊपर को जाते जाते, घटेगा ऊपर चढ़ते हुए, चढ़ते तो हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे बट ऐसा समझने के लिए चढ़ते हुए, ठीक है। ऐसा तो आपने लिखना नहीं, आपने किसी ने भी वो वाला दे रहे हैं कि पेपर में जो आप लोगों का जैसे होता है ऐसे वाला, ऐसा कुछ नहीं, बस आप लोग की समझ के लिखी, ठीक है। जितना हम लोग ऊपर लेयर में देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो रहा है हमारे यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है स्ट्रेटोस्फियर। तो इसमें हमारा क्या होगा, वैसे जैसे नाम बता रहे हैं इसमें कि हमारा समताप, ठीक है, वैसे हमारा जो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे थोड़ा इक्वल ही रहेगा, बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे जो घट रहा था आप लोगों का वो 18 किलोमीटर तक घटेगा, ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का जो नॉर्मल सा जो टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे बहुत कम हो गया था मान लो, तो उसके बाद यहाँ पे अजीब सा फिनोमिना देखा गया कि आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों का जो टेम्परेचर है समताप मंडल में फिर से इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर जो तापमान है, अगर हम लोग यहाँ पे चलो ये साथ में लिखते हैं तापमान वाला, उससे और जो इम्पोर्टेंट इस स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, समताप मंडल में होता है, वो हमारी होती है ओजोन परत, ठीक है। आपने सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है उसमें एक ओजोन परत होती है जो हमें जो है सन से जो अल्ट्रावायलेट रे आ रही है, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, पराबैंगनी किरणों से वो प्रोटेक्ट करती है। तो वो कौन सी उसमें जो है एग्जिस्ट करती है, कौन सी लेयर में वो एग्जिस्ट करती है, तो वो हमारे यहाँ पे है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में वो लेयर एग्जिस्ट करती है। ओजोन जो परत है वो कौन सी लेयर में है, हमारी समताप मंडल में, ठीक है, ओजोन परत, ओजोन परत इस सतह या क्या लिखेंगे हम, परत में पाई जाती है, इस परत में पाई जाती है, और इसका जो काम है वो है कि पाई जाती है कि वो सन से आ रही जो हार्मफुल जो रे है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये हो गया इनके बारे में। एक और जो इसका जो फंक्शन है वो है हमारे जो भी हमारे जेट प्लेन जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे विमान है, इस तरह से जो जेट विमान है वो आप लोग यहाँ पे उड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए वैसे कंडीशन चाहिए कि आप लोग ऐसा की वेदर फिनोमिना, जैसे आपने सुना कि अभी जो है जहाज जो है कुछ मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप लोग क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें बहुत जैसे जो नीचे वाली लेयर है वहां पे सबसे फिनोमिना हो रही है, आप लोग की बर्फ गिर रही है, तो एक जहाज में टाइम तक तो वहां पे मतलब वहां से उठ के तो जाना पड़ेगा, बट मैं फिर उसके बाद जो हमारे जो जेट जो भी हमारी तरह से जो प्लेन्स हैं
वो आप लोग के कौन से उसमें ही चलते हैं, वो हमारे चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि वहां पे हमारे तरह से जो क्लाउड उससे नीचे ही हमें देखने को मिलेंगे। तो यही होता है, आपने सुना होगा जैसे मूवीज में भी या गानों में तरह से देखा होगा कि जहाज नीचे बादल बादल इस तरह से, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जो उससे ऊपर, क्योंकि जहाज को फिर ऐसे नहीं दिख पाएगा, जो आगे वाला जो है वो कैसे उसमें जो है विजिबल हो पाएगा उनके लिए। तो इस तरह से जो हमारे जो जेट प्लेन्स जो है वो कहाँ पे चलेंगे, हमारे जो ये वाला लेयर है समताप मंडल में ही हमारे जो जेट प्लेन है वो यहाँ पे ही चलते हैं हमारे, ठीक है। तो उनके लिए ये जो बहुत अच्छी जो ये है कंडीशन, वो उनके लिए यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई डस्ट होगी, ठीक है, ना तो हमारे इस तरह से जो अदर जो वेदर फिनोमेना वो भी यहाँ पे नहीं होगी। तो ये हमारे होते हैं जेट प्लेन्स के लिए भी एक अच्छी ये है। तो आप लोग देख लो यहाँ पे आइडियल फॉर जेट प्लेन या एयरक्राफ्ट, आइडियल अदर्स है, ठीक है, वहां पे चलेंगे वो मेनली आइडियल फॉर जेट प्लेन या एयरक्राफ्ट उनके लिए भी ये वाली जो लेयर है वो अच्छी है। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तापमान जो है वो बढ़ेगा एज कम्पेयर टू दिस, तापमान बढ़ेगा एक पर्टिकुलर उस तक पीक तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ समताप मंडल, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट था आप लोगों की जो आप लोगों की मौसमी घटनाएं वो कहाँ पे होती है और यहाँ पे कितनी हाइट तक है आप लोगों की। तो इस तरह से ये हमारे दो इंपॉर्टेंट जो लेयर है उनके बारे में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मध्य मंडल, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाता है सबसे ठंडी लेयर, ठीक है। अजीब सा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये बीच में जो है वो कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको कोल्डेस्ट परत भी बोला जाता है, सबसे ठंडी परत भी बोला जाता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी परत, कोल्डेस्ट लेयर, ठंडी परत। और इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके बारे में इतना ही है हमें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है थर्मोस्फीयर या जो हमारा ताप मंडल है, अब उसके बारे में करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो है इसी में हमारी एक और यहाँ पे लेयर आती है जिसका नाम है यहाँ पे आयन मंडल, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे आयन मंडल। आयन मंडल इसी में एक सब आती है, आप लोग कई बुक्स में इसको जो है इसके बीच में भी लिखा गया है ताप मंडल और एक्सोस्फीयर के बीच में, और कई में जो है इसी का सब पार्ट दिया गया है, इसको ताप मंडल में ही डाला गया है हमारी आयन मंडल को, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा एक आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, क्योंकि जो हमारी ये वाली जो लेयर है उसमें हम लोग बीच में क्या देखते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो आयन्स हैं, ठीक है, जो हम लोग बात करें जो आप लोग की सैटेलाइट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमें कुछ इस तरह के जो है वो ये दिखेंगे जो है मेटल या एलिमेंट हमें होंगे, यहाँ पे आयन कुछ होंगे हमारे इस लेयर में, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी यहाँ पे फिर से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कम हो गया था, बट यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ पे जो गैसेस हैं या वो हमें यहाँ पे क्या दिखेंगी, हाई जो है वो टेम्परेचर की वजह से वो हमें आयनिक फॉर्म में यहाँ पे दिखेंगी, जो गैसेस हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगी, दिखेंगी, सॉरी दिखेंगी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिलेंगी, ठीक है। वो हमें क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हमारी जो गैसेस हैं यहाँ पे वो हमें आयनिक फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। अब आयनिक फॉर्म में वो है, उससे क्या होगा, मतलब उसमें उतर के जो है वो है आयन से आप लोगों की, जैसे जो सैटेलाइट्स जो हमारी जो है आप लोगों की, वो भी आप लोगों की जैसे जो हम लोग देखते हैं कि रेडियो जो हमारी है, रेडियो सैटेलाइट या रेडियो जो कम्युनिकेशन है वो इसी जो है लेयर में हो पाता है। जो यहाँ से जो हमें जो भी कुछ जो ये भेजते हैं, जो ये होती है आप लोगों की जो रेस होती हैं वो अर्थ से जो है वहां पे टकराने के बाद वापस हो जाती है, जिससे हमें जो है बाहर के जो फिनोमिना है उनके बारे में ये लगता है कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, तो इस लेयर के साथ वो टकराते हैं, ठीक है, कौन सी लेयर के साथ, और जिससे हमें बाकी जो फिनोमिना है वो पता लगता है। जैसे जो सैटेलाइट वगैरह होंगी वो आप लोग की यहाँ पे होंगी, वहां क्योंकि यहाँ से जो रेज आएंगी वो वहां से टकराएंगे और वापस इस तरह से हमें वहां का जो फिनोमिना है, जो पूरी जो अर्थ है उसके बारे में वहां पे टकराने के बाद इस तरह से बताएंगे कि इस तरह का जो फिनोमिना है वो हो रहा है, ठीक है। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो भी इसी की लेयर की वजह से है, हमारा रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन जो है इसी लेयर की वजह से पॉसिबल है। और उसके साथ ही ये वाली जो लेयर है इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, आयंस है। तो जब हमने बात की थी ना कि जो हमारे उल्का पिंड है वो हमारे कैसे, हमने बोलते कि वो जल जाते हैं हमारे,
जैसे वो पृथ्वी के उसमें आते हैं, हमने बोला था कि वो फ्रिक्शन से जल जाते हैं। फ्रिक्शन यहाँ पे किसी वजह से मीन्स हमारी, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर में जो हमारे आयंस हैं वो क्या कर देते हैं, वो सैटेलाइट्स को जो भी सॉरी हमारे जो यहाँ पे उल्का पिंड थे, ठीक है, उनको वो क्या कर देते हैं यहाँ पे जला देते हैं, जिससे वो हमें सेव भी करते हैं उन उल्का पिंडों से, मिट्टी रॉड से भी वो हमें क्या करते हैं यहाँ पे सेव करते हैं। उल्का पिंड भी यहाँ पे क्या होते हैं, उनसे भी हमें जो है ये वाली लेयर प्रोटेक्ट करती है, उल्का पिंड। और इसके बारे में उल्का पिंडों से धरती की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, एक ही बात है, धरती को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो उनको जला देती है। यहाँ पे जो आयंस हैं उन मीटेराइट्स को जला देते हैं। ओके, तो ये हमारे इसके बारे में है। और इसके बारे में कुछ और बचता है, ओके उसके बाद इसका इतना ही है, ठीक है। उसके बाद हमारी बाहर वाली एग्जोस्फीयर जो टोटल अब इसके बाहर जो बचा हमारा, ठीक है, वो हमारा एग्जोस्फीयर में आ गया। तो ये थी हमारी कितनी है, 5 लेयर हमारी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बायोस्फीयर। इससे आपने याद करना तस्मिते, ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो टी से हमारा ये निकल जाएगा, एस से ये, एम से ये, टी से ये, ई से ए, ठीक है। और इसमें हमारा जो है हाइट का इंपॉर्टेंट है, शुरू का मेनली आता है, फिर आपका, ठीक है, अगर ये वाला मेनली आप लोग को आता है, ठीक है, 8 से 18 कुछ भी आ सकता है बाकी, बट ये इस तरह से रिपीटेड देखा गया है। और ये वाले भी आप लोग की मौसमी जो घटनाएं है वो कौन सी लेयर में होती है, और जो टेम्परेचर काफी घटेगा, ठीक है। और इस वाले में की हमारी ओजोन जो लेयर है वो कौन सी उसमें पाई जाती है, परत में पाई जाती है वायुमंडल के, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और जो जेट प्लेन है एयरक्राफ्ट है उनके लिए कौन सी आइडियल हमारे पास लेयर है, तो वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो क्लाउड भी फॉर्म हो रहे हैं, डस्ट भी नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए वो आइडियल है यहाँ पे। उसके अगला हमारे यहाँ पे है मध्य मंडल, और ये सबसे ठंडा यहाँ पे लेयर है, ठीक है, सबसे ठंडी परत इसको माना गया हमारे वायुमंडल की। उससे अगला हमारे यहाँ पे ताप मंडल, तो जैसे नाम ही बताया ताप, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो गैसेज होंगी वो आयनिक फॉर्म में आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा एक आयन मंडल भी बन जाता है, ठीक है। और आयन मंडल की वजह से हमारे जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है, और जो हमारी सैटेलाइट्स है वो भी, उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी पॉसिबल हो पाता है। और ये जो ये है यहाँ पे लेयर है आयन मंडल, वो क्या करती है, उल्का पिंडों से भी धरती की यहाँ पे क्या करती है, रक्षा करती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो उल्का पिंड है उनको जला देती है। जो आयन है हाई टेम्परेचर में है तो वो क्या करते हैं, उल्का पिंडों को भी जला देते हैं, तो इस तरह से हमारे जो उल्का पिंड है वो जल जाते हैं, और हमारे जो अर्थ है उसकी भी प्रोटेक्शन होती है। उससे बाहर वाली जो लेयर है वो हमारे पास आई यहाँ पे एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, और तो हल्का सा ऐसे रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या किया। तो आज हमने किया ग्रहण के बारे में। तो ग्रहण हमने देखा कि जब हमारे जो तीनों अर्थ, सन और जो हमारे पास मून है, ठीक है, जब वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हमें एक जो है वो देखने में कोई भी जो पिंड है वो अंधकार में जो है वो अंधेरा सा वहां पे दिखाई पड़ता है, तो वो हमारा है ग्रहण। तो ग्रहण हमने देखे 2 टाइप के हुए, एक हमारा चंद्र ग्रहण, दूसरा हमारा वो सूर्य ग्रहण। जो है सूर्य ग्रहण में हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण की हमें वो आपको ऐसा नहीं कि वो उसमें जो है वो ऐसा टोटली वहां पे वो हमें पृथ्वी से देखने को मिलता है, ठीक है। पृथ्वी से हमें ऐसा लगता है कि जो है सूर्य यहाँ पे जो है वो काला हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो हमें क्या होता है, वहां पे जो सूर्य वो है वो अंधकार में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो तीनों एक लाइन में आ गए हैं। तो बीच में कौन आया यहाँ पे, चंद्रमा, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, सूर्य ग्रहण के टाइम में चंद्रमा है वो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी से हमें दिखता है कि जो सूर्य है वो तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो काला हो गया, वो तो गायब ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो है सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, जिसकी वजह से हमें जो है वो सूर्य काला दिखाई दे रहा है, वो अंधकार में ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये टोटली भी हो सकता है, पूरी तरह से भी हो सकता है, रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, या हल्का सा जो हमें स्पॉट के फॉर्म में भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण, सॉरी, सूर्य ग्रहण है वो मेनली आप लोग के 3 या 5 ही होते हैं साल में। और दूसरा हमारा देखा हमने चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में हमें चंद्रमा यहाँ पे काला दिखाई पड़ता है, तो उसमें क्या हुआ, हमारा जो पृथ्वी है वो यहाँ पे बीच में आ जाती है, ठीक है। सूर्य और जो चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो हमें जो है यहाँ पे चंद्रमा काला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी लाइट तो है नहीं, वो सूर्य से लाइट ले रहा है, तो अगर उनके लाइट के बीच में यहाँ पे जो है अर्थ आ गई है तो उसका जो है वो क्या दिखेगा, चंद्रमा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है हमारा चंद्र ग्रहण में। ये जो चंद्र ग्रहण है वो मेनली हमें दिखता है पूर्णिमा, ठीक है, जब पूर्णिमा होती है तभी जो है
ये देखा जाता है हमारा चंद्र ग्रहण। ओके, चंद्र ग्रहण आप लोग के जो है वो हर दूर पूर्णिमा को तो नहीं होंगे, बट मेनली जो आप लोग के होंगे वो पूर्णिमा में ही आप लोग के चंद्र ग्रहण आएंगे। उसके बाद हमने देखा वायुमंडल की लेयर के बारे में, जिसको याद करके आप लोगों को ट्रिक भी बताई। उसके साथ ही हमने एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो देखी। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है उसकी बात करें तो हमारा जो है यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट है हमारी 78%, 21% हमारी क्या है ऑक्सीजन, 0.94 हमारे पास क्या है यहाँ पे आर्गन, 0.04 हमारे पास जो है ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें हमारी आई मीना का जलवा, मी से हमारा मीथेन, ना से हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, का से हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से जो जलवा है उससे हमारे जल वाष्प या जो वाटर वेपर है वो हमारे यहाँ पे आए 0.04। उसमें अदर गैसेज भी अब जो आप लोग की जैसे बच गया अभी 0.03 बच के है, तो उसमें बहुत सारी गैसेज आएंगी तो वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम मेनली हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ तक ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एटमॉस्फेयर की लेयर, 10 मीटर से हमने इसको याद रखना है। उसमें हाइट का याद रखना है कि कहाँ पे आपको वजह से कुछ जो होंगे जहाँ पे टेम्परेचर एकदम ही कम होगा, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और कौन सा फिनोमिना कहाँ पे होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ तक ही हुआ फिर, ठीक है, थैंक यू।